जय माता की दोस्तों, माँ शेष महालक्ष्मी व्रत कथा। तो इस वीडियो में हम कथा कहने जा रही हैं। तो हम अपनी कथा आरंभ करते हैं। भारतवर्ष में एक शोरस देश था और उसमें युग में कहा जाता है कि सोरस श्रेष्ठ में उस समय भद्र शिव नाम के एक राजा रहते थे और उसमें वह बड़े ही प्रतापी थे और वह बड़े ही पुण्य किया करते थे। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था और वह बहुत ही सुंदर थी और वह बहुत ही सुशील थी। ब्राह्मणी बोली कि बस बेटी, यही हर प्राणी के अंदर कल्याण का मार्ग है। तुम भी इसी व्रत को करो जिससे तुम्हारी सब कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर पुजारी जी चले गए और गीता का रोम रोम खिल उठा। उसने पुजारी जी से कहा कि मैं इसी अनुसार 21 शुक्र और गुरुवार के व्रत करूंगी। और मैं मन ही मन में संकल्प लिया। अगले दिन शुक्रवार था। उसने मार्गशीर्ष के महीने में व्रत आरंभ किए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर उसने अपने व्रत शुरू किए और माता महालक्ष्मी जी की पूजा की और उनकी व्रत कथा आरंभ की। माँ का व्रत रखा और सारा दिन किसी की चुगली नहीं की और शाम हुई तो हाथ पाँव मुँह धोकर पूर्व दिशा में मुँह रख सके, इस तरह से वह आसन पर बैठ गई। और उसने अपने पास रुपये पैसे कुछ भी न था, बस एक गले में स्त्री के रूप में सुहाग के प्रतीक मंगलसूत्र था और सोने का एक टुकड़ा था। और गीता ने वही अपने गले से उतार कर माता के पूजा में रख कर प्लेट में रखकर गंगा जल छिड़क कर उसे ही पूजा में रख लिया और एक मुट्ठी भर चावल रखकर उसने प्लेट में रख लिए। फिर ब्राह्मणी के कहे अनुसार उसने हाथ जोड़कर महालक्ष्मी की सतनाम पाठ करने लगी। और महिष मेघ जी के महीने में, वैसे तो ये व्रत शुक्र को किया जाता है, परंतु उसने यह व्रत गुरुवार को ही आरंभ कर दिए। और प्रसाद में रखने के लिए कुछ भी नहीं था तो उसने थोड़ा सा शक्कर प्रसाद के रूप में रखकर ब्राह्मणी के कहे अनुसार उसने माता की पूजा की। ब्रह्म और उनसे प्रार्थना की कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरी सब विपत्तियाँ दूर करो और मैं इस मार्गशीर्ष के महीने में जितने भी आपके व्रत आएंगे मैं उन्हें संपूर्ण जरूर करूँगी। और इसके बाद मैं आपके 21 या 51 जो भी मैं जितनी भी मैं समर्थ होंगी, जितने भी मैं आपके व्रत रख पाऊँ उतना मैं व्रत रखूँगी। विद्धांतों और शास्त्रों के अनुसार मैं आपका उद्यापन भी करूँगी, आप मेरी हर विपत्तियाँ दूर करें। तो इस तरह उस गीता ने ब्राह्मणी की बात मानकर पूरी श्रद्धा और भावना से व्रत करने आरंभ कर दिए और महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और उसका घर धन दौलत सामग्री से उन घर के भंडार धन से भर गए और दोनों पति पत्नी परलोक सिधार गए। और लक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण ये वहीं ब्रह्मलोक में रहे और उनका जन्म राजघराने में हुआ और उन्हें सब धन दौलत महायक्ष और सभी चीज़ों की उन्हें प्राप्ति हुई। तो इस तरह से आप महालक्ष्मी जी का व्रत जरूर करिए, पूजा पाठ करिए। मेरी वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी।